यहाँ पे आई एम राइट आए हुए हैं। हाँ जी, आई एम राइट। बताएँ क्या करना चाहते हैं? हेलो, कैन यू हाँ हियर जी, मी? बताएँ। राइट? यस, 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 बताएँ। सर जी, आप जो मैं आपकी स्ट्रीम्स हमेशा सुनता हूँ, लेकिन आप ये बुद्धिज़्म को हिंदुइज़्म से अलग क्यों बताते हो? वो हिंदुइज़्म तो बुद्धिज़्म का ही पार्ट है और बुद्धिज़्म भी हिंदुइज़्म का पार्ट है। दे आर लाइक कज़िन किसमें? ब्रदर्स, सो व्हाई व्हाई आर कौन-सी यू यूनिवर्सिटी में? शोइंग? कौन-सी यूनिवर्सिटी में एक ही पार्ट है? यूनिवर्सिटी की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, रिलिजन की बात कर रहा हूँ, बुद्धिज़्म और हिंदुइज़्म। नहीं, नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एक हो सकता है ना, इतिहास में तो कहीं एक की बात ही नहीं है ही नहीं। हिंदुइज़्म नाम की कोई ब्रांच ही नहीं है इतिहास में। अरे सब वो पूरे जो इतिहास हिंदू में गॉड्स है ना, वो सब बोधिसत्व है ना सब, वो थोड़े वो अरे तो तो बोधिसत्वा हैं, तो बुद्धिस्ट अच्छा तो ठीक है, हुए ना, चलो हिंदू अभी हिंदू क्या हुए? चलो अभी कोर हिंदू क्या फिलॉसफी हुए पे फिर? बात कर कोर फिलॉसफी पे बात भई, करें। आप किसी मंदिर पे किसी भी मंदिर पे आप जाके देखिए, जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए हमने केदारनाथ की चर्चा की, हमने जो है बद्रीनाथ की चर्चा की, जिसको 4 धाम बताया जा रहा है। आप एवोल्यूशन पढ़िए ना वहाँ पे। आप वहाँ पे देख रहे हैं कि पहले तिब्बतिज़्म है वहाँ पे, बुद्धिस्ट है वहाँ पे, फिर उसके बाद से वहाँ पे शैविज़्म आता है, शैविज़्म के बाद से वीर वाशव शैविज़्म आता है, कत्यूरी काल जो है दौरान, फिर उसके बाद से आप देखते हैं कि जो कन्नड़ के हैं या फिर और जो वेदांती हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं। इसमें हिंदू आज तक वहाँ कोई नहीं पहुँचा। शैविज़्म पहुँच रहा, वैष्णविज़्म पहुँच रहा, हिंदू तो कभी कोई नहीं पहुँचा। अब आप हिंदू यानी क्या? शैविज़्म को कह आप क्या रहे हैं बोलते हैं एक हिंदू? मिनट और आप शैविज़्म को अगर हिंदू कह रहे हैं, वैष्णविज़्म को हिंदू, उससे पहले बुद्धिज़्म को हिंदू, तो ये आपकी गलती है ना कि आप ज़बरदस्ती बाद में एक पोते के नाम से दादा को जानना चाह रहे हैं। भई आप आज हिंदू कह रहे हैं क्योंकि आपको पता चल गया है कि कभी कोई एक नहीं थे तो चलो सबको हम एक तरह से हिंदू कह दें। लेकिन आप कह रहे हैं ना, असल में तो देखा जाए तो इवोल्यूशन इस तरह से हुआ है कि वो स्थान जो है वो बुद्धिज़्म का है, वहाँ बुद्ध के है, फिर धीरे-धीरे कोई और जाता है और शैव वैष्णव तो आपस में लड़ते थे। आज तक साउथ में ये राहुल संकृत्यायन है जो लिखते हैं कि साउथ इंडिया में आज भी जो शैव को मानने वाले हैं, वो विष्णु को कहते हैं ये तो हमारे शिव का एक चेला है, सेवक है। सेवक है ये तो सेवा करने वाला है। ये कौन है? पूजा तक नहीं मानते, एक-दूसरे को नीचा दिखाते हैं दोनों। तो आप हिंदू कैसे कह रहे हैं इसको मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। चलिए बताएँ अपनी बात रखें। हाँ जी। हिंदू यानी क्या? आप पहले ये बताओ, हिंदू यानी क्या? मैं हिंदू बने क्या अभी तो आप जानते हो ना, हमें तो इतिहास में हिंदू नाम का कुछ मिला ही नहीं। हिंदू यानी सिंधु नदी के नज़दीक रहने वाला, वो कोई भी रह सकता है, बुद्ध क्या भी रह बात कर रहे सकता हैं? है, जैन भी रह सकता ये है। कौन-सी यूनिवर्सिटी से आ गए हैं आपकी सिंधु नदी के नदी? भारत की सबसे पवित्र नदी कौन-सी है? भारत में 2 घाटियाँ हैं, एक तो सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरी जो है गंगा घाटी सभ्यता और आप कह आपने रहे हैं इतिहास पढ़ा है कि क्या साहब, अरे आपने इतिहास इतिहास पढ़ा है? आपने नहीं पढ़ा है। पता नहीं कहाँ से कौन-सी यूनिवर्सिटी से आप इतिहास पढ़ के आए हैं। भारत में गंगा घाटी जो सभ्यता है सिंधु को ही हिंदू बोलते 1 हैं और मिनट इंडस आई को एम ही इंडिया लगता है, अरे 1 और मिनट इंडिया से भारत ही में ये कई सारी हिंदू। अरे रुकें भाई, अरे रुक जाएँ, रुक तो जाएँ। भारत नदियों का देश है, इतनी सारी नदियाँ हैं, हर नदी में जब कुएँ नहीं खोदे गए थे, तब नदियों के किनारे ही सभ्यता बसती थी। नील नदी जो है, नील नदी के रहने वाले उनको क्या नीली नाम रखा गया? हैं? अमेज़न जो है, उनके किनारों पर रहने वाले को अमेज़न नाम दे दिया क्या? गज़ब की कहानी कहते हैं। पूरे दुनिया में ब्रह्मपुत्र नदी इतनी बड़ी नदी है, उसके किनारे रहने वाले को ब्रह्मपुत्र कह दिया गया क्या वहाँ के लोगों को? इतने सारे कृष्ण के किनारे रहने वाले को कृष्णा, नर्मदा के रहने वाले नर्मदा कह दिया गया? ये गज़ब की कहानी आप लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लेके आते हैं। भारत की सबसे पवित्र नदी जो है गंगा को कहा गया मैदानी इलाकों में और उसके नाम से कोई बना ही नहीं नाम और सिंधु के नाम से हिंदू बन गया। ये गज़ब खिलाड़ी आप नाम बता दिए। अच्छा चलें फिर बताएँ हिंदू का मतलब क्या है, बताइए आप। कब से है? हिंदू का कब से मतलब है क्या है हिंदू? फिर? अरे और मतलब कैसे हम उसका ओरिजिन आप क्या जो है, है शब्द का ओरिजिन? आज जो है हिग्स बोसोन शब्द एक लेकर आइए, फिर कहिए कि हिग्स बोसोन का क्या है? इसका मतलब कि ये है, वो है। अरे भाई नामकरण बाद में होता है। आपने भारत के जो लोग हैं, इनका नामकरण हिंदू किसने किया है? ये बता दीजिए आप। भारत का नामकरण भारत के जो लोग हैं, उनको हिंदू कौन कहा? कब कहा? तो वही तो किसने मैं पूछ कहा? रहा हूँ, किस सदी में कहा? मेरे हिसाब से तो वो आप सिंधु बताएँगे नदी की ना? वजह से आया है, सिंधु नदी कैसे से आया? आया, लेकिन आप तो अलग अरे तो बता रहे कुछ। सिंधु नदी भारत है। भारत अरे की पहले वो सबसे भारत नहीं था, लंबी वो बहुत बड़ा है, इंडिया भार इंडिया बहुत बड़ा था, तो गंगा के पास। सुनिए, भारत जो है सिंधु के कारण भारत नहीं जाना जाता है। आप ये नई एक कहानी सुना रहे हैं। सिंधु के किनारे जो रहने वाले क्षेत्र थे, सिंधु के अगल-बगल और भी बहुत सी नदियाँ हैं, समझ रहे हैं? सिंधु के अच्छा हिंदू किनारे यानी क्या और भी फिर? बहुत सी हिंदू नदियाँ यानी हैं। क्या? 1 मिनट, अरे भाई 1 मिनट। क्या यार, हिन आदमी सिंधु कंफ्यूज है जो क्या? है भारत की सैकड़ों नदियों में से एक नदी है और हर नदी के किनारे सभ्यताएँ होती हैं। तो ये आप मुझे नहीं पता है कि आपको ये कौन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला सिखा दिया कि सिंधु के किनारे कौन से किनारे? इस किनारे, उस किनारे। कौन से किनारे भाई? कौन से किनारे को हिंदू कहा गया?
बता दीजिए। सिंधु के उस किनारे रहने वाले लोग, सिंधु के उस पार उस रहने वाले। किनारे, तो आज भी ये तो वो कौन अपने बोल को रहा है, ये सिंधी कौन बोल कहते रहा है? हैं। ये इधर के ये लोग बोल रहे हैं, तो इधर के आज मतलब आप ये कहना चाह अरब रहे, कंट्रीज। अरब कंट्री के, तो आप ये कहना चाह रहे हैं आई एम राइट कि अरबी जो हैं भारतीयों के पिताजी हैं जो नामकरण कर दिए? अरे आप ये वहाँ की कहना जो चाह रहे हैं? सिविलाइजेशन थी ना भैया, बाप जो है मेसोपोटामिया, बेटे का नामकरण सुमेरियन, कर दिया, आप ये कहना तो चाह रहे हैं? वो सिंधु हाँ। के उस पार नदी के रहने वाले लोग को सिंधु बोलते थे, यानी होता है हिंदू कौन है? बोलते थे। अरे वो होते कौन है हम लोगों का नामकरण करने वाले? अरबी हमको बताएगा कि तुम लोगों का नाम ये सिविलाइजेशन रहेगा? उधर थी ना भैया, उधर लोग बसते थे, अरे भाई तो वो लोगों ने सिविलाइजेशन इनको एडिट। अपना नामकरण खुद रखती है। आप अपने अच्छा बच्चे फिर को जन्म बताओ देंगे, हिंदू का मतलब क्या है? एक मिनट, आप अपने बच्चे को जन्म देंगे तो पड़ोसी आके आपके बच्चे का नाम रख के जाएगा? आप रखेंगे ना? ये भारत, हम लोगों की सिविलाइजेशन इतनी पुरानी है, हम अपना नाम नहीं जानते हैं कि विदेशी अच्छा आके फिर हिंदू हमको का नाम कहते क्या हैं है, हिंदू कि का तुम्हारा मतलब नाम क्या है, बताओ अठन्नी तो है, सही। चवन्नी है, तो हम अठन्नी चवन्नी कहते घूमेंगे? हैं? चलो इतनी बात मत गिराओ, हिंदू का मतलब बताओ आपके हिसाब से क्या है। नहीं, अरे भाई मतलब ये तो अब हम भी आपको कोई शब्द दे दें कि ये बताओ कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? क्या सिंधु जलेबी नदी के बनाओ। किनारे जो रहता है उसको सिंधी कहा जाता है। आज भी वो अपने को सिंधी कहते हैं। हम लोगों को कहानी मत सुना दीजिए कि सिंध में रहने वाला अपने को सिंधी कह रहा है और आप हमको सुना रहे हैं कि हिंदी कहें, हिंदू कहें या हिंदी कहें। पता नहीं कौन-सी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं आप अच्छा लोग। फिर बताओ ना, चलिए हिंदू का मतलब बताइए। क्या है साहब, हिंदू का आप मतलब क्या बता है? दीजिए ना, आप शब्द लेके आए हैं तो आप ही बताएँगे हमको। बताइए क्या होता है? बताइए। मैंने तो बता दिया ना। क्या बता दिया आपका भाई? क्या मतलब है? क्या बता दिया आपने? सिंधु नदी के नजदीक रहने वाले को हिंदू बोलते हैं। अब आपका मतलब बताओ कौन ना, आप कौन कौन सा डेफिनेशन अरे देते भाई हैं? सिंधु नदी के अच्छा मेरा दोनों तरफ मेरा है ना, डेफिनेशन गलत है, आपका सिंधु बताओ ना फिर। के सिंधु के दोनों तरफ लोग रहते हैं ना। सिंधु के किनारे जो रहते थे वो आज तक अपने को सिंधी कह रहे हैं। उनकी किताबें हैं भैया चंद्रमा जी आपका की भी क्वालिफिकेशन क्या सिंधी है, कह आपका रहे हैं। क्वालिफिकेशन क्या है साहब, आपकी आपका क्या क्वालिफिकेशन? क्वालिफ़िकेशन है? आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन है भाई? इतनी छोटी-सी बात मैं तो आपको समझ में पीएचडी नहीं आ कर रहा रही हूँ। है? भारत प बताइए ये पीएचडी कर रहे हैं। ये पीएचडी कर रहे हैं इतनी छोटी-सी आपकी अकल नहीं है कि भाई जो है किसी नदी के किनारे रहने वाले को हिंदू कह देंगे, तो भारत में तो इतनी सारी नदी है। नदियों का देश है। भारत में आज भी कई स्टेट में कृष्णा नदी को लेकर, नर्मदा नदी को लेकर लड़ाई-वार चलते आ रहा है। गंगा नदी जो अच्छा है ठीक है, सबसे चलो ज़्यादा हिंदू हिंदू भूभाग है, मैं में क्या बताऊँ? जाती है। तो भारत के लोग जो हैं गंगा को सबसे पवित्र मानते हैं और नामकरण कोई विदेशी कर दिया कि सिंधु के किनारे रहते हैं। ये गजब आप थियरी लेकर आए हैं भाई। फेंक दीजिए ऐसी पीएचडी को, जो ऐसी पीएचडी में आपको कहानी पढ़ा रहा है तो। पीएचडी का चलो फिर मतलब होता है रिसर्च आप करना। बताओ ना साहब, सर जी आप बताओ क्या हिंदू का बताएँ? मतलब क्या है? भाई भारत में कोई हिंदू नाम का धर्म नहीं है। फिर ये क्या आप हिंदू हिंदू समझ लगा रहे रहे हैं? हैं? आप लगा रहे हो ना हिंदू, हिंदू आप लगा रहे मैं हो। हमेशा हमेशा देखता हूँ आप ट्रिप, हर आप हर लगाते हो, ट्रिप में आप आप हमारे हिंदू, चैनल पे हिंदू धर्म हिंदू-वंदू नहीं ऐसा, वो लगता है। बुद्धिस्ट को कौन मारे, हिंदू फिर धर्म वो ए एक जैन को एक मारे। एक मिनट, आप कहानी बनाए हो यहाँ पे आके। जब फँस गए यहाँ पे हिंदू की डेफ़िनिशन देने से फँस गए, जब बुरी तरह फँस गए, इसमें भी एक्सपोज़ हो गए कि सिंधु किनारे वाले हिंदू कहलाते उसमें भी एक्सपोज़ हो गए, अब कहानी बनाने लगे आप। आप कहानी बना अरे रहे तो हो फिर आप यहाँ पे। बताओ ना साहब हिंदू को। तो आप बताओ ना, हमारे यहाँ कोई हिंदू-विंदू की बात नहीं होती है। यहाँ लिखा है कहीं पे? हिंदू कहीं लिखा है यहाँ पे? टॉपिक में कहीं लिखा तुम्हारे यहाँ है नहीं हिंदू? होती है, संविधान में तो लिखा हैं? है हिंदू, अच्छा संविधान में तो संविधान हिंदू में शब्द लिखा है है। हिंदू, तो संविधान तो वो बताया भी होगा ना कि हिंदू का डेफ़िनिशन भी बताया होगा। क्या बताया है हाँ डेफ़िनिशन? बुद्धिस्ट भी हिंदू क्या है। बताया है? और जो बुद्धिस्ट भी हिंदू है, और क्या बताया है? आप पढ़े क्या, संविधान पढ़े क्या सर अरे आपने? हाँ, पढ़ लेंगे ना, अभी पढ़ लेंगे ना, अभी पीएचडी यहीं पे करा देंगे। बताइए ना, क्या और क्या कहा है? हिंदू कौन है? बुद्धिस्ट भी हिंदू है और कौन हिंदू है? जैन भी हिंदू है, सिख भी हिंदू अच्छा है। जैन भी हिंदू है, सिख भी हिंदू है। वाह, 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 वाह! हिंदू अच्छा हिंदू ये तो हिंदू हो अच्छा गए, मैं आपको वो बुद्धिस्ट आर्टिकल हिंदू हो बताता गए। हूँ, आर्टिकल, अरे एक एक मिनट, अरे भाई 1 मिनट। बुद्धिस्ट हिंदू हो आर्टिकल गए, जैन 25 टू हिंदू बी हो पढ़ गए। लो ना। अरे रुक जा भाई, रुक जा। बुद्धिस्ट हिंदू हो गए, सिख हिंदू हो गए और कौन हिंदू हुआ? जैन मेरे भी को हिंदू चिढ़ाने हो से गए। कुछ नहीं होने वाला है। तो आप जो है आप क्या हो वैसे? आप क्या हो? इनमें से मैं तो कौन-सा हो ईसाई आप? हूँ, मैं ये क्रिश्चियन ईसाई हूँ। है? ये देखिए ये हम्म। क्रिश्चियन है ये बंदा क्रिश्चियन। जीसस के बाप का नाम क्या था? हैं? अरे यार तुम टॉपिक क्यों चेंज कर रहे हो अरे भाई बार? टॉपिक अरे बाप का नाम नहीं पता रहेगा, धर्म आप चला रहे हो। बाप का नाम तो पता होना चाहिए ना। आप आके हमको हिंदू समझा अरे रहे हो यहाँ पे 1 मिनट, आप हमको हिंदू समझा ये रहे म्यूट हो म्यूट क्यों और खेल अपने रहे हो तुम? पिताजी का देखिए ये फँस गया है, ये तू तड़ाक पे उतर गया। म्यूट ये देख म्यूट। लीजिए, जो देखिए फिर ये म्यूट म्यूट अब हटा देंगे यहीं से हटा देंगे हम। ये जैसे फँसा तो आप देखिए म्यूट म्यूट का रोना रोया। यहाँ सबकी यही हालत है। अभी तक ये कभी म्यूट नहीं बोला था, आप लोग ध्यान दीजिएगा। लेकिन जैसे मुझे पूछ दिया कि ये ईसाई है, हम लोगों को आके हिंदू-हिंदू पढ़ा रहा था ये। बोल रहा था कि बुद्धिस्ट हिंदू है, जैन हिंदू है और वो सिख हिंदू है। इससे मैंने पूछा कि भाई तू क्या है?
ये कह रहा है कि ईसाई है। एक ईसाई जो है जिसको अपने पिताजी के पिताजी का नाम नहीं पता है, वो आके हम लोगों को हिंदू पढ़ा रहा है। बेटा आई एम राइट, कहानी मत गढ़ो। अब म्यूट-म्यूट का रोना हम सब लोगों को पता है कि म्यूट-म्यूट का रोना ये कब रोते हैं, जैसे ही फँस जाएँगे तो ये रोना रोएँगे म्यूट-म्यूट का। इसीलिए मैं इसको शांति से हटा दिया कि सब लोगों को दिखे कि इसको सही में हटा दिया गया है। आई एम राइट, कहानी मत गढ़ो यहाँ पे। ईसाई हैं, ये आके हम लोगों को बताएँगे कि हिंदू क्या है। हमें बताएँगे हम हिंदू हैं, ये बताएँगे आके। पिताजी का खुद के बाप का नाम नहीं पता है। जैसे पूछ दिया, इसने उस समय से हिंदू-हिंदू पूछा, हमने हर चीज़ का इसका जवाब दिया। दिया कि नहीं दिया? लेकिन इस बंदे से इसके धर्म को लेकर मैंने सिर्फ़ एक शब्द पूछा कि भैया जीसस के पिताजी का नाम क्या है? तो देखो कैसे भड़क गया ये। हर चीज़ तू-तड़ाक पे उतर गया, फिर जो है म्यूट पे भी उतर गया ये। चलें एक और मौका दे देते हैं। एक बार जान तो ले भई, हमारे धर्म पर ये बंदा इतनी बात कर रहा है, भई जीसस के पिताजी का क्या नाम है? बायोलॉजिकल पिताजी क्या हैं? आपको बाइबल पे हाँ बात जी। करनी है तो अलग टाइम पे अरे टाइम भाई लेकिन आज हम जो हम तुम पे अरे भाई हमने एक ही सवाल पूछा है। आके आप हमको समझाओगे हिंदू-हिंदू, खुद ईसाई हो, आप कहानी सब सुना रहे हो हमें। ये ईसाई हैं, ये हमको हिंदू समझाया। हमने एक बार भी पूछा इनसे। ये सिर्फ़ एक सवाल पूछा तो देखिए इस बंदे की हवा खराब हो गई, पसीने-पसीने हो गया नाम अरे बताने में। हिंदू का डेफिनेशन टेबल पे बताना बैठेंगे। यार क्या है? अरे तो सुने कहानी मत सुनाओ हमें, कहानी मत सुना हमें। इतने सवाल बंदे मेरे ने को पूछा हमने एक बार भी मना किया इसको? एक बार भी मना किया हमने? नहीं मना किया ना। बिना पूछे हमने कि आपको इस पे बात करनी है, उस पे हमने इसका जवाब दिया। पर सिर्फ़ एक सवाल मैंने पूछ दिया, ये बंदे की पूरी इसकी पीएचडी ऊपर से नीचे तक उतर गई। देख लीजिए, ये बंदा पीएचडी कर रहा है, लग रहा है पीएचडी कर रहा है। हाँ भाई, जीसस के पिताजी का बायोलॉजिकल पिताजी का नाम क्या था? हाँ जी, जीसस के बायोलॉजिकल पिताजी का क्या नाम था? जीसस जीसस हिमसेल्फ वाज फादर एंड सन एंड द होली स्पिरिट। सुन लीजिए, ये बंदा पीएचडी कर रहा है, पीएचडी का लेवल है इसका। ये बंदे का पीएचडी का लेवल है, ये बता रहा है कि एक व्यक्ति था जीसस, वो अपना खुद ही बाप था, खुद ही अरे भैया कोई बच्चा जो है अपनी माँ से कैसे शादी करके खुद ही कैसे बच्चा पैदा कर देगा भाई? आई एम राइट? कोई बच्चा जो है अपनी माँ को कैसे प्रेग्नेंट कर सकता है? वो पहले माँ प्रेग्नेंट होगी फिर तो बच्चा होगा ना। गजब की कहानीबाज़ हो भाई। बच्चे को ही बाप बना अच्छा, दिया, कह रहा है कि खुद ही चलो बाप थे। ठीक है। नहीं, जीसस तुम्हारा अपने ही बाप फादर कैसे का हो सकते हैं फादर भई? का अरे आई एम राइट, कहानी मत बदलो। हमसे उस समय से इतनी बात की बंदे ने, हमने सब चीज़ का जवाब दिया। तू तड़ाक वैसे भी बेटा यहाँ चलता नहीं है, आई एम राइट। फेंक दो अपनी पीएचडी उठा के। ऐसे व्यक्ति, ऐसे अनसाइंटिफिक जो हैं बच्चों को, ये तो मुझे लगता है कि जितने इवन क्लास 12 के बाद से जितने भी चीज़ें हो रही हैं, एडमिशन हो रहे हैं, चाहे ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग से लेके मेडिकल से, वहाँ इस चीज़ की भी जाँच कर लेनी चाहिए कि ये बंदा जो है इसके अंदर साइंटिफिक थिंकिंग है कि नहीं है। मैं तो तमाम सरकारों से भी अपील करता हूँ कि भाई सरकारें, एजुकेशन सिस्टम, आप ये भी सिस्टम में लेके आइए, मेरी एक आग्रह मान लीजिए। बच्चे की साइंटिफिक टेम्परामेंट भी चेक कर लिया कीजिए कि ये बच्चों में साइंटिफिक टेम्परामेंट है या वही जो है झाड़-फूँक वाले तो नहीं हैं, कि पहुँच जाते हैं और डिग्री भी ले ली है, फिर भी झाड़-फूँक दिमाग में जो बैठा हुआ है, झाड़-फूँक अंधविश्वास वो भी लेके परोस रहे हैं। ये बंदा बोल रहा है कि जीसस जो है खुद ही बाप है, खुद है और जवाब मैंने पूछा तो कहानी बदल दी है। भाई मेरा जवाब दीजिए कि जीसस जो हैं अपने बाप कैसे हो सकते हैं? अपना ही बंदा कैसे बाप हो सकता है? ये बता दीजिए मुझे। हाँ जी, आई मुझे एम बोलने राइट दे दो, जीसस अपने ही मुझे बाप बोलने कैसे दोगे? आपको किस लिए जोड़ा मुझे है? बोलने दोगे? जोड़ा मुझे किस लिए है? म्यूट अरे नहीं भाई करोगे? जोड़ा किस लिए है? मैं हटा देता हूँ ना, मुझे म्यूट क्या करने की ज़रूरत है? सीधे हटा दूँगा। आपको जोड़ा है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जवाब दो। टाइम काहे काट रहे हो? बताएँ, जीसस अपने बाप कैसे हो सकते हैं? बताइए। ही इज़ अ क्रिएटर, सो क्रिएटर का क्रिएटर के नियम अलग रहते हैं, इंसानों के अलग रहते हैं। क्रिएटर मतलब क्या? एक बच्चा माँ के गर्भ से पैदा हुआ, ये माँ के गर्भ से नहीं पैदा हुए थे क्या? माँ के तो गर्भ से वो पैदा इंसान हुए थे ना? इंसान नहीं था, वो गॉड का अलग अच्छा, उनकी माँ अलग टाइप प्रेग्नेंट का कैसे है। हुई थी? तो उनकी माँ प्रेग्नेंट कैसे हो गई थी? अगर वो गॉड थे, तो उनकी माँ प्रेग्नेंट कैसे हो गई? एक गॉड को, एक औरत को, एक लड़की को प्रेग्नेंट करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्या वो इस चीज़ के मुहताज है? अच्छा, तो क्या वो आप एक ऐसा लड़की समझते हो के कि गर्भ गॉड का एक 1 मिनट, क्या आपका जो क्रिएटर है, आपका गॉड है, वो एक लड़की के गर्भ का मोहताज है कि वो प्रेग्नेंट होगी, एक बच्चे को जन्म देगी तभी गॉड जन्म लेगा? आप बोल रहे हो क्रिएटर है, फिर भी उसको एक औरत की, एक लड़की की ज़रूरत पड़ रही है, एक नन्ही सी जान की ज़रूरत पड़ रही है, हैं? 9 महीने पेट के अंदर रहने की ज़रूरत पड़ रही है। ये कौन-सा क्रिएटर है भाई? क्योंकि उसको इंसानों में उसे आना था ना, प्रेग्नेंट कैसे हुई थी उनकी माँ? ये बताएँ ज़रा हमें। होली स्पिरिट उनकी ठहरा माँ था जो वो। है आपने क्या बाइबल हो नहीं गया? पढ़ा है ना शायद? ए ए यू 1 यू मिनट, 1 हैव मिनट, 1 मिनट। ये पीएचडी होल्डर की कहानी सुनिए, बोल रहे कि स्प्रिट ठहरा था। अरे स्प्रिट जो है किसी औरत को प्रेग्नेंट कर देगा, हैं? ये कौन से रिसर्च में पता चला है भाई? ये कौन सी पीएचडी के रिसर्च में आपने पता लगा लिया कि कोई स्प्रिट जो है एक महिला को प्रेग्नेंट कर दिया? क्या होता है स्प्रिट भाई? उसका भी कुछ होता है क्या? शिश्न, पेनिस, लिंग कुछ होता है क्या? प्रेग्नेंट कैसे किया महिला को? हाँ जी।
एक स्प्रिट भैया जो आपका है आईक्यू महिला को आईक्यू प्रेग्नेंट कितना है कैसे कर आपका? दिया? ये देख लीजिए, ये हमसे आईक्यू पूछ रहा है। जिस बंदे को ये नहीं पता है कि एक महिला कैसे प्रेग्नेंट होती है, बोल रहा है स्प्रिट जो है प्रेग्नेंट कर दिया। भाई आज तक कोई धरती पे प्रेग्नेंट हुआ है, एक महिला भी प्रेग्नेंट हुई है, तो प्रेग्नेंट होने का कुछ प्रोसीजर है, एक नेचुरल फिनोमेना है, उसके अलग कुछ भी नहीं है। आपका ईश्वर जो है, एक महिला को प्रेग्नेंट करा दिया और आप कह रहे हो कि स्प्रिट आके प्रेग्नेंट कर दिया। कैसे भाई? ये कौन-सा स्प्रिट उस कौन-सी स्पीशीज़ में आता है? वो होमो सेपियंस में आता है, कौन-सी स्पीशीज़ है उसकी? साइंटिफिक रूप से उस स्पीशीज़ का नाम क्या है? ज़रा वो बता दीजिए हमें। हाँ जी, अच्छा, अभी अभी मुझे बोलने दोगे? आप बताओ ना वो स्प्रिट का वो बता दो अच्छा, क्योंकि आज आपके तक आपके देखिए आपके ए फादर ए भा 1 मिनट, ये इधर-उधर मत भागो, फादर-वादर ये वो। जो कहानी पूछा गया है उस पे आप कॉन्संट्रेट रहें ना, जो बातें चल रही हैं उस पे कॉन्संट्रेट रहें, मुद्दा छोड़ के काहे भाग रहे हो? भैया भैया तेरे आप को जो है अच्छा एक बात बताओ, आपके घर में तू या आपके डिबेट जितने करने भी को स्ट्रीम खोला। हैं अरे भाई! रुक जा 1 मिनट क्वेश्चन तो सुन ले। पूरे ईसाई समुदाय में आज तक कोई भी ऐसा महिला हुई है जिसको कोई स्पिरिट प्रेग्नेंट कर दे? ये जो आपने कहानी सुनाया है, ये स्पिरिट क्या होता है भाई? स्पिरिट क्या होता है जो किसी महिला को एक ही बार प्रेग्नेंट भाई कर अच्छा दिया? ढंग से डिबेट करना यार, क्या है तू म्यूट कर रहा है बार-बार? आप ये मैं सीधे हटाता हूँ, कोई म्यूट नहीं करता हूँ मैं। सब लोग देख सकते हैं कि बंदे को मौका दे रहा हूँ और जब मौका दे रहा हूँ तो ये विक्टिम कार्ड खेल रहा है कि इसको हटाया जा रहा है, म्यूट किया जा रहा है। जबकि इनको मौका दे रहा हूँ कि जवाब दें, जवाब नहीं दे रहा है ये। विक्टिम कार्ड मत खेलिए, यहाँ पे कोई विक्टिम कार्ड नहीं है, आपको मौका दिया जा रहा है जवाब देवें। बता दो कि पूरे दुनिया में कितनी ऐसी घटनाएँ हुई हैं, रियल घटना। आज की डेट में मुझे किसी महिला को स्पिरिट से प्रेग्नेंट करा के दिखा दो कि कैसे कोई स्पिरिट जो है किसी महिला को प्रेग्नेंट करके ताकि सब लोग विश्वास कर सकें। क्योंकि जब भी कोई तकनीक होती है ना, जैसे मोबाइल खोजा गया, तोप खोजा गया, मिसाइल खोजी गई, तो ऐसा नहीं है कि कोई एक बार एक ही बार बनाया, बल्कि जब उस तकनीक को जान लिया गया तो पूरी दुनिया उसको बना रही है। सब लोग बना रहे हैं, हर देश में बन रहा है, जो सक्षम है वो बना रहे हैं। तो अगर आपके यहाँ स्पिरिट से कोई बंदा आके प्रेग्नेंट कर दिया महिला को, तो मुझे ज़रा वो प्रोसीजर बता दीजिए कि वो जो महिला है कैसे स्पिरिट ने उनको प्रेग्नेंट किया होगा? प्रोसीजर क्या रहा होगा? वो ज़रा खुल के बताएँ हमें। बताइए। अच्छा प्रोसीजर बताऊँ? हाँ, बताइए। देखो, जैसा आपको आपके बाप के थ्रू आप बने। अरे भाई अब बाप मत सुना मुझे कहानी, अपने बाप की सुनाओ अरे ना, यार आपके तू बाप ने बात करने दे अरे ना। तूड़-तड़ाक करेगा तो बेटा उठा के यहीं फेंक दूँगा मैं। अपनी सुना ना कि तुम्हारे बाप तुम्हारी माँ को क्या स्पिरिट ने आके प्रेग्नेंट कर दिया, बच्चा पैदा हो गया? कहानी सुना रहे हो हमें? हम लोगों के यहाँ ये सब कहानी नहीं चलता है, अपना सुनाओ ना। ऐसे धर्म को मान रहा है बंदा, आके हम लोगों को हिंदू सिखा रहा था। हिंदू की बात चलती है और मैं बता रहा हूँ गारंटी कि पक्का ये हो सकता है ब्राह्मण ना हो, ब्राह्मण भी हो। समझ रहे हैं ना? आजकल तो वो भी चल रहा है ना, दलाली भी तो चल रही है ना, वो भी हो गया है। हम इस धर्म के हैं लेकिन प्रमोट उस धर्म को करेंगे, ये भी तो चल रहा है ना इन लोगों का। क्या पता ये चाहे हो सकता है कि ब्राह्मण ही हो, आईडी बदल के आया हो। तो भाई हम लोग कहानी मत सुना, सीधे-सीधे बता कि आपके जो जो भी थी, मरियम थी या जो भी थी, उनको प्रेग्नेंट हुआ वो प्रोसीजर क्या था? और दूसरे के बाप पे मत जाओ, दूसरे के यहाँ बाप जो है जो प्रोसीजर है वो फॉलो करते हैं। आपके यहाँ ये घटना हुई तो अपने घर में बता दो ना कि आपके घर में कौन से बिना बाप के ही जो है स्पिरिट आके प्रेग्नेंट करके महिलाओं को चला जा रहा है, वो अपनी कहानी सुनाओ। चलो एक और मौका देता हूँ। बताएँ कैसे प्रेग्नेंट हुई थी? अ, हाँ जी। पहले ये बात बताओ कि तुम्हारी माँ कैसे प्रेग्नेंट हुई? मैंने बता दिया ना कि सबकी माँ, मेरी ही माँ नहीं, तुम्हारी भी माँ वैसे ही प्रेग्नेंट हुई होगी, जैसे सब लोग प्रेग्नेंट होते हैं। हम यहाँ बात कर कैसे? रहे हैं तुम्हारे बाबूजी के, तुम्हारे बाप के क्योंकि वहाँ पे कोई बाप नहीं है ना। अभी बताया ना कि वो अपने बाप का ही बाप है। तो क्या आप ये कह दोगे कि अपनी माँ को आपने प्रेग्नेंट किया था? मिस्टर आई एम राइट अगर अपनी माँ को प्रेग्नेंट किए थे, अगर आप अपना बाप खुद हो, बताओ तो फिर हम देखेंगे इस केस को। आप ज़बरदस्ती जो है, जो जिसको बोल रहे हो कि जिसका बाप ही नहीं था, खुद से प्रेग्नेंट हो गई, स्प्लिट आके प्रेग्नेंट कर दिया, उसको नेचुरल फिनोमेना से क्यों जोड़ रहे हो? अरे हमसे जोड़ोगे या दुनिया से जोड़ोगे या किसी से जोड़ोगे वो नेचुरल फिनोमेना है। अपना केस बताओ ना कि बिना बाप के, बिना मर्द के कोई स्प्लिट आके कैसे प्रेग्नेंट कर दिया? सब लोगों को दिख रहा है बेटा कि कौन सी कितना महीन खेल रहे हो यहाँ पे। पूरी तरह से एक्सपोज़ हो चुके हो। जवाब मुँह से खुल नहीं रहा है। एक और मौका दे देता हूँ लास्ट और इस बार अगर नहीं उत्तर दिए, फिर समय नहीं दूँगा। चलें बताएँ मुझे कि पूरी दुनिया में जो गाथा गा रहे हो कि जीसस जो है खुद का बाप है, खुद ही माँ को प्रेग्नेंट कर दिए, कैसे प्रेग्नेंट किए थे भाई? ये लास्ट मौका है। हाँ जी, बताएँ। अभी तुम ना 2 मिनट भी नहीं बात करने देते मेरे को। तू तड़ाक करेंगे ये। चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनको मौका दिया जा रहा है बोलने का तू तड़ाक कर रहे हैं। जब जवाब नहीं हो तो सीधे-सीधे कह दो। बाप जो हैं बेटे को बाप बना दिए। दूसरे की कहानी बता रहे हैं। पूरी दुनिया में एग्ज़ाम्पल है कि हर माँ-बाप जो हैं बच्चे को पैदा करते हैं धर्म लेके घूम रहे हैं ये जहाँ बाप का पता ही नहीं है। दुनिया को सिखा रहे हैं। हम लोगों को आके सिखा रहे हैं कि हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है, ये क्या है, वो क्या है। हम लोगों को अपने पूर्वजों का पता है। हम देख लेंगे अपना। अपना देखो कहानी गढ़ रहे हैं यहाँ। ये कोई आयान करके भी बहुत परेशान है, इसको भी लेते हैं। हाँ जी, आयान बताएँ क्या कहना है आपका? सर जी मेरा एक ही सवाल है।
एक्चुअली 3 सवाल थे, लेकिन आप पहले एक ही पूछूँगा, फिर आपसे देखूँगा कि आप क्या रिस्पॉन्ड। सर जी, ये बुद्धिज़्म में अगर पुनर्जन्म नहीं है तो बुद्धा तपस्या क्यों कर रहा था? संन्यास क्यों लिया? भगवा क्यों पहना? और किसके निर्वाण की बात कर रहा था वो, आत्मा के या शरीर के? आप कौन से धर्म के हैं? मैं अयान? ईसाई हूँ। अच्छा, मैं बुद्धिज़्म ईसाई के हैं। बारे में जानना चाहता हूँ। अच्छा, हुँ। बुद्धिज़्म के बारे में जानना चाहते हैं। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत खूबसूरत सवाल है। मैं आपके प्रश्न का ज़रूर उत्तर दूँगा, बिना उत्तर दिए जाने नहीं दूँगा। मेरा भी एक ईसाइयत से बहुत सवाल रहता है, चूँकि हम लोगों पे तो इतना सारा यहाँ पे बुद्धिज़्म की बात होती है, ब्राह्मणिज़्म की, ईसाइयत से एक सवाल जो मेरा रहता है, वो बड़ा छूट जाता है। ये जीसस जो थे, उनके पिताजी का क्या नाम था? अरे भाई, पहले मेरा सवाल का जवाब दो, फिर मैं दूँगा बाद हाँ, मैंने बोल दिया ना कि हमारे चैनल पे तो यही सब बात होते ही रहती है। अब बड़ा ये एक सुलक्षण समय हुआ है कि जब आप यहाँ पे आए हुए हैं। तो एक हमारी भी जिज्ञासा थी, आप ज़रा बता देंगे, हेल्प कर देंगे कि जीसस की माँ जो थी, मरियम जो थी, उनको वास्तव में उनके साथ रिलेशन किसने बनाया था जिससे जीसस की उत्पत्ति हुई थी? ये मेरा एक प्रश्न है, उसका ज़रा आप बता दीजिए, फिर मैं आपके प्रश्न का पूरा डिटेल्स में उत्तर दूँगा। जी, हाँ, दीजिए, बिल्कुल बताता हूँ। उसके लिए बताइए। आपको ट्रिनिटी का कांसेप्ट समझना पड़ेगा सबसे। समझाइए भाई, समझाइए, हम लोग बहुत क्लियर हैं, समझाइए ज़रा। फादर, सन एंड होली स्पिरिट, अच्छा जी। ये समझना पड़ेगा आपको। समझाइए, हम लोग सुन रहे हैं। अभी आप एथेइस्ट हैं, आपको कैसा समझाऊँ मैं कि एक गॉड है जिसने क्रिएट किया है सब? आप ब यहीं एक बात यहीं अटक बताइए जाओगे, आपको आपकी छोड़ोगे शादी हो गई है? आपकी शादी हो गई है? नहीं। नहीं हुई। आपके पिताजी की तो हुई होगी तभी तो आप जन्म लिए हैं। आप अपने पिताजी से, माताजी से हेल्प ले लीजिएगा कि आपका जन्म कैसे हुआ है। आपकी मम्मी तो बता सकती है ना कि आपका जन्म हुआ उसमें आपके पिताजी का रोल है। वो तो बता सकती हैं, वो आपको नहीं कहेंगे हाँ, ट्रिनिटी और समझना पिताजी के भी पड़ेगा जन्म में उसके और ये पिताजी का रोल। एथिस्ट वो ये भी नहीं कहेंगे कि आप जो हैं आस्तिक हैं तभी ये बात समझ पाओगे या नास्तिक हो तो नहीं समझ पाओगे। अरे आस्तिक नास्तिक के भी बाप होते हैं ना, जो नास्तिक है उसके भी माँ-बाप हैं। उसको भी पता है, वो भी बता देंगे कैसे बच्चा पैदा होता है। आप अपना बताने में काहे डर रहे हैं कि मरियम जो हैं, वो किसके साथ रिलेशन बनाई थी जिससे जीसस का जन्म हुआ था? बताइए। अच्छा, इस दुनिया का सबसे पहला इंसान कैसा पैदा हुआ, ये बताइए आप? मतलब आप कहना चाहते हैं कि जीसस से पहले कोई इंसान पैदा ही नहीं हो रहे थे? जीसस से पहले उनकी माता भी तो पैदा हुई होंगी और भी तो कोई होंगे वो पैदा हुए होंगे ना? उससे पहले भी तो लोग पैदा सर होते माता होंगे, की भी उससे पहले माता तो हुई यहूदी थे होंगी। ना? हाँ, सर माता की देखो, माता माता की भी माता बाप होंगी का ना? बाप रहता है, बाप का बाप, दादा रहता है, दादा परदादा रहता है। हुँ। तो ऐसा वो लोग करते-करते क्या सब में वो पहला लोग इंसान अलग कौन? उनके यहाँ कुछ अलग सब में तकनीक पहला से पैदा इंसान होने कैसा की पैदा हुआ? परंपरा थी क्या? मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं समझ आपसे अभी तक हम 1 मिनट, हम अभी तक ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको अपने माता-पिता बताने में दिक्कत नहीं है, दूसरों के माता-पिता बताने में दिक्कत नहीं है, लेकिन जीसस के मरियम जो है किसके साथ रिलेशन बनाई थी, जीसस का पिता कौन है, बायोलॉजिकल पिता, उसको बताने में इतना समय क्यों लग रहा है? मैं ये बात नहीं समझ पा रहा हूँ यार। हाँ जी। हाँ, समय इसलिए लग रहा है क्योंकि आप नास्तिक हो, आपको गॉड का कांसेप्ट समझना देख लीजिए। पड़ेगा। अरे भाई, नास्तिक होगा ना, जो भी नास्तिक है, नास्तिक लोग चाहे तो गॉड आस्तिक को है, मानते नहीं तो। सबके अरे भाई, काहे गॉड-वॉड कर रहे हो यहाँ पे? हमें तो पता ही नहीं चल पा रहा है। हम तो सीधे पिता का नाम पूछ रहे हैं, इसमें गॉड कहाँ से आ गया? हमने भाई तो सिर्फ़ एक ही सवाल पूछा। गॉड रहता नहीं, कहाँ है ये इनसे बता दो? नहीं, गॉड कहीं भी रहता होगा, एक्स, वाई, ज़ेड, हम तो उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। हमने तो सीधे एक पूछ लिया कि भई जीसस से भी पहले दुनिया चली आ रही थी, उनके भी माता-पिता जन्म लिए होंगे, वही प्रोसेस था जो आज का प्रोसेस है। तो ये जीसस जो है पैदा हुए, मरियम जो थीं जी, जी, किसके करिए साथ ज़रा। रिलेशन बनाई जिससे वो पैदा हुए? यही तो पूछा मैंने, बताइए? या हाँ जी। आपने बाइबल पढ़ी है? लीजिए, बाइबल भी पढ़ा दीजिए भाई, हम तो पढ़ लेंगे। पढ़ाइए भाई, पढ़ाइए, वो भी पढ़ लेते हैं। अब हम बच्चा पैदा करने के लिए हमको तो नहीं पता है, आपकी शादी कह रहे हैं कि शादी नहीं हुई है। शादी हो जाएगी, अब बीवी के सामने लगिएगा बाइबल पढ़ाने, बच्चा पैदा करना होगा, पढ़ा देगी बढ़िया से आपको, लगा देगी क्लास वहीं पे, बाइबल पढ़ाएँगे। पूछ रहा हूँ पिताजी का आप नाम क्या है? कह रहे हैं बाइबल पढ़ाएँगे अब ये, लीजिए भाई। अरे भाई, हम आप बता दीजिए ना, मरियम जो हैं, उन्होंने किसी न किसी के साथ रिलेशन तो बनाया होगा ना, बच्चा पैदा हुआ जीसस तो? ये मैं पूछ रहा हूँ, बोलिए। वो तो वो तो क्या बोलते हैं उसको, वर्जिन कंसेप्शन था ना, कुँवारी क्या कहा? कुआ वर्जिन कंसेप्शन का कंसेप्ट आपको नहीं पता है। समझाइए थोड़ा-सा, हम लोग समझेंगे ना, समझाइए ना आप, हम लोग समझने की कोशिश हुँ। करते हैं, समझाइए। तो पवित्र आत्मा माता मरियम के ऊपर ठहरा और फिर वो गर्भवती हुई। नहीं मतलब भूत समझा घुस गया। नहीं मैं, मतलब माता किधर मरियम घुसा के भाई? घर में भूत घुस गया। गर्भ में भूत घुस गया? हाँ, वही तो समझ में नहीं पवि पवित्र मैं आत्मा समझ नहीं पवित्र पवित्र आत्मा घुस गया, वही ये तो कौन-सा, ये तो नया एक तकनीक आ गया भाई यहाँ। वही ज़रा तो इसको थोड़ा खुल के इसको बताइए भाई, थोड़ा वही पूरा वही प्रोसेस तो मैं बोल बताइए रहा भाई। हूँ। हाँ, खुल के बताता हूँ, अच्छा, खुल के भूत बताता हूँ। कैसे शरीर में किधर से घुसेगा?
मतलब मुँह से घुस गया, किधर से घुस गया? घुसा कैसे वो? हाँ जी। तुम आत्मा को मानते नहीं हो, गॉड को मानते नहीं हो, आपको कैसे देख समझाएँ? लीजिए फिर से देख लीजिए फिर ये कहानी बनाना शुरू कर दिया भाई। अरे भाई आपकी शादी किसी नास्तिक लड़की से हो जाएगी तो कहोगे कि भैया तुम नास्तिक हो तो तुम बच्चे ही नहीं पैदा कर पाओगे। हैं? उसको कहानी समझाना शुरू कर दोगे। आप जो कहानी बताए हो वो कि खुल के बताओ ना आप। आप बताओ पूरा बताओ कि भूत जो आया, आपका होली स्पिरिट आया, कैसे घुसा, किधर से रास्ता बनाया, किधर से घुसा, कितना उसका वेट था, कितना उसका माँस था, गया तो किधर गया, कैसे वो किया। नाक से घुसा, कान से प्रोसेस घुसा, था। मुँह से घुसा। हाँ, इधर कहीं न कहीं तो रास्ता बनाया होगा ना भई। साँप-वाँप भी बिल-वुल खोजते हैं, कहीं से किधर से घुसते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस आप बताइए ना कि ये होली अच्छा, स्पिरिट था, बताऊँ? कहाँ था, कैसे आया? हाँ, बताता बताइए। हूँ, हुँ। सुनो। हाँ, बताइए। देखो भाई, होली स्पिरिट यानी गॉड, अगर गॉड मिट्टी से इंसान बना सकता है, तो वो कुछ भी कर सकता हैं? मैं तो रोज़ मिट्टी से गमले बनते, सब में इंसान बन गए क्या? इतनी मूर्तियाँ, स्टैचू बनते, सब इंसान बन जाएँगे? भई अब मना करना पड़ेगा कलाकारों को कि मिट्टी से मत बनाओ, कल को ये इंसान बन के खड़े मतलब हो जाएँगे। अच्छा, मैं अभी तक क्या समझता था कि ईसाई वो जो मिट्टी होते से हैं नहीं, वो वो कम से कम बाकी के जो धर्म के लोग हैं, उनसे थोड़ा शायद होते होंगे क्योंकि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, यूरोपियंस हैं, उधर थोड़ा ईसाई हैं, तो उनकी सोच जो है बाकी एशियाई लोगों से तो थोड़ी डेवलप ही होगी। लेकिन इनकी भी ऐसे-ऐसे घुटनों में ईसाइयों को निकली। देख के नहीं अच्छा आप ऐसे-ऐसे ईसाइयों को देख के लगती है कि ये तो एशियाई के जो अरे यार धार्मिक म्यूट हैं, मत खेलो ना, उनसे म्यूट अरे मत। रुक जा भाई मेरी मेरी बात तो कंप्लीट करने दे दो। सर मेरी इनकी बात बुद्धि कंप्लीट हो भी जाएगी घुटनों तभी में तो ही बोलोगे निकली। ना। तो अब इनके तो कांसेप्ट सुन के मुझे लग रहा है कि जो एशियाई के देश है उनसे रत्ती भर कम ना है ये। मतलब बराबर बैठा दीजिए तो एक कदम शायद आगे ही निकल जाएँगे, एक अलग ही कांसेप्ट बना लिए। बता रहे हैं आज भूत आया घुस गया, सर आज उससे पहले पता भी चला बच्चा ईसाई पैदा भी होते इतने ही थे। टुन्नियों के बराबर ज्ञानी है। अच्छा फिर पहला अच्छा इंसान कैसा बना बताओ आप? अरे हम पूछ रहे हैं कि पहला इंसान बना उसके बाद से इंसान कैसे बनने लगा? यही बता दो आप चलो। आप ही का मान लेते हैं। एक बार इंसान बन गया, छोड़ देते हैं लेकिन कैसा इवोल्यूशन बना हुआ, वो? क्या हुआ, कैसा क्या बना? हुआ। वही तो अरे बताओ ना। 1 मिनट हम आ रहे हैं ना, हम तो बोल रहे हैं कि चलो आपका आदम हुआ, एडम जो भी था, एडम और ईव जो भी थी बन गई एक बार। चलो हम आप ही का कैसा कांसेप्ट ले बनी लेते हैं, कैसा बन गई। बनी? मिट्टी अरे से भाई रुक जाना पहले पूरी बात तो आ जाने दीजिए। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो एक बार बन गई उसके बाद से प्रोसेस शुरू हो गया। तो प्रोसेस शुरू हो गया तो बीच में जो आपका गॉड तो है बन गई फिर तो उस किसने प्रोसेस बनाया को वो तो तोड़ बोल। कैसे दिया? अरे देखिए ये फिर वो बोल-बोल कर रहा है। मेरी बात नहीं सुन रहा है। अभी म्यूट कर दूँगा तो कहेगा कि म्यूट कर दिया, म्यूट कर दिया। मेरी बात तो कंप्लीट होने दो। मेरा प्रश्न तो आने दो। उसको बनाया प्रश्न किसने ही नहीं आने दे वो रहा तो है। बोल। अरे भाई मेरी प्रश्न तो आने दो। प्रश्न ही नहीं आने देना है। मैं कह रहा हूँ कि जीसस जो हैं, जब जीसस आए तो उससे पहले बच्चे पैदा होने थे, उससे बहुत पहले एडम ईव होंगे ना। हमने इनका कांसेप्ट मान लिया कि चलो इनके जो ईश्वर है एडम ईव को बना दिया, हमने वो मान लिया। अच्छा चलो उसके बाद से तो नेचुरल प्रोसेस शुरू हो गया, जैसे इंसान में होता है। अब इनके ईश्वर को ऐसा कौन-सा कीड़ा काट खाया कि वो जो बंदा है, एक महिला को आके सीधे प्रेग्नेंट कर दिया, नेचुरल प्रोसेस को तोड़ के? ऐसा कौन-सा कीड़ा स काट खाया था भाई? सर कहाँ गया ये? हमारे कुंती को जो कीड़ा काटा था ना, वो इनको काटा था। सूर्यपुत्र कर्ण हाँ, वाला। इसीलिए तो पूछ रहा हूँ ना, ये आए हैं इनको जानकारी चाहिए ना, इसीलिए पूछ रहा हूँ। हाँ जी, इयान बताइए ओ कहाँ गया ये? कैन यू ये तो हियर मी? भाग गए, हाँ, आ हाँ। गए। हाँ, बताइए ये कौन-सा कीड़ा काटा आपको कि एडम ईव के बाद से जो नेचुरल प्रोसेस शुरू हुआ, तो बीच में फिर से वो घुस गया किसी महिला में? एक किसी पुरुष में घुस के क्यों नहीं बनाया? जब उसको किसी में घुस के जब इतनी उसकी होली स्पिरिट थी कि कहीं भी घुस के बच्चा पैदा कर दे रहा था, तो पुरुष के भीतर घुस के उसको प्रेग्नेंट कर देता। और उसकी भी क्या ज़रूरत है किसी में घुसने की? वो ऐसे ही बच्चा पैदा कर देता भाई। उसको बच्चा ही तो पैदा करना था। सही बात। एक महिला की क्या अच्छा ज़रूरत ठीक है थी अब भाई? बोलूँ? अब बोलूँ? अब हाँ, बोलूँ? बोलिए ना, उसको महिला की क्यों ज़रूरत पड़ गई? अब बीच में जब मत बोलो नेचुरल तोते। प्रोसेस उसको तोड़ना ही था, तो मर्द को साइड लगा दिया। औरत का यूज़ कर लिया। आपका एक बार एडम ईव का काम शुरू हो गया, तो भैया आपके नेचुरल प्रोसेस शुरू हो गई, तो फिर आपके ईश्वर ने पुरुष को हटा के खुद कैसे घुस गया भाई? उसने नेचुरल हुँ, प्रोसेस को तोड़ा क्यों? कहीं चलो ऐसा अभी अब बोलूँ? फिर अरे वो उसने मर्द और बैठना पुरुष में से मर्द को हटा के महिला को ही क्यों यूज़ किया? इसका जवाब दो आप। तोते के जैसा जवाब बोल देखो रहा है। हाँ, ये तोते के तो जैसा बोल रहा है ये बंदा जो है जवाब नहीं निकल रही है, टोंटे के जैसा बोल रहा है। चलिए जवाब दीजिए, जवाब चलो दीजिए। अभी बोलूँ? बोलूँ? अरे बोल लो हाँ, भाई बोल तो लो। तो हुँ। फिर तो मैं ये बोलना चाहता हूँ अब उसके लिए ना आपको बाइबल पढ़ना पड़ेगी क्योंकि जो इंसान है ना वो पाप करने लग गया या था। अरे यान पाप करने लग गया था। जब पाप करेगा तो आपका ईश्वर भी पाप करने पहुँच गया? कि अबे मर्द को पूरा हटा बोलने के देना खुद ही यार घुस एक गया? आधे-आधे मिनट में टोक रहा हैं? है तू। अरे आधे-आधे कर रहा है। पाप बढ़ गया था, पाप बढ़ गया था। इनका पाप बढ़ गया तो ईश्वर आके प्रेग्नेंट कर देगा अबे तेरे सीधे। को डिबेट मर्द करने का को है क्या? हटा क्या देगा मैं है? ही फिर तू तड़ा कर रहा है। तोते तू तड़ा तोते की कर रहा है। अरे जी फालतू बात कर रहे हैं। सर जब पाप इनको बढ़ गया बोलना था। नहीं होता ना तो सर ये तू तड़ाक और बदतमीज़ी पे उतर आते हैं। मतलब ये ये अपनी देखिए कि संस्कार
संस्कारों की गवाही देते हैं कि हम ऐसे हैं। मतलब मैं कहता हूँ कि आप किसी भी धर्म मज़हब में हो, लेकिन एक थिंकिंग होती है ना, एक लॉजिकल थिंकिंग होती है ना कि चलो भाई ये चीज़ें हम लोगों को सोचनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ? नेचुरल प्रोसेस शुरू हो गया और आप जो है नेचुरल प्रोसेस में 2 व्यक्ति शामिल हो रहा है, मर्द और महिला। अब मर्द को हटा के वहाँ पे ईश्वर घुस रहा है। ईश्वर मतलब महिला का शोषण कर दिया। उसको तो शोषण कहा जाता है ना, आप किसी भी महिला को प्रेग्नेंट कर दोगे, अगर ईश्वर का उसमें रोल आ रहा है, तो ईश्वर तो फिर वो उस पर तो वो चलना चाहिए, कानून चलना चाहिए कि उसने गलत काम किया एक महिला के साथ और महिला से इजाज़त ली, उसकी तो शादी तय हो रही थी किसी से। हुँ? तो ये गलत चीज़ है, उसको ये जस्टिफाई करे किया जा रहा है, किए जा रहा है। जी, सर जय ये भीम, सब नमो सारी बुद्धाय। गंदगी है ना टीवी चैनल वालों ने फैला रखी है। जैसे रामानंद सागर ने रामायण बनाई, चोपड़ा ने महाभारत बनाई और जो ईसाई धर्म के ऊपर जो लोग प्रचार कर रहे हैं, ये लोग मतलब जनता को इतना मूर्ख बना रखा है इन्होंने, पढ़े-लिखे एक लोग और बेवकूफ़ हैं। क्वेश्चन वो खड़ा किया था, उसका भी मैं जवाब दे दूँ। बोल रहा था कि अगर हाँ, बौद्ध ने पुनर्जन्म भगवा नहीं क्यों है पहना? हाँ, भगवा क्यों पहना और अगर वो है, पुनर्जन्म नहीं है तो उन्होंने लोगों को चीवर क्यों तपस्या क्यों की? पहनाया और मेडिटेशन तपस्या क्यों की? अब ये ढपोर संघ को ये पता नहीं है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कहाँ से पढ़ के आया है। कुछ गपोड़ी हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले, ऐसी ही बातें करते हैं। बुधा जब घर से गए थे, तो पहली बात तो ये थी कि बुधा के घर से जाने का ये मतलब नहीं था कि उनको अपना पुनर्जन्म के कारण वो घर से निकल रहे। वहाँ पे क्या परिस्थितियाँ आई, उन परिस्थितियों के क्वेश्चन खोजने के लिए वो घर से निकले। या एक कांसेप्ट है जो बाबा साहब कहते हैं कि जल का झगड़ा हुआ, उसमें वोटिंग हुई और उससे उनको देश निकाला दिया गया और उस देश निकाले में जब वो जगह-जगह घूमे, तो उस समय का उन्होंने यूटिलाइज़ करते हुए ज्ञान अपना हासिल किया। अपने को इतना विस्तार दिया, फिर उनको समझ में आया कि घर में बैठने की बजाय लोगों के हम जीवन दिनचर्या को सुधार सकते हैं, उनकी ज़िंदगी को हम बदल सकते हैं। अब ये बात है वहाँ पे। ये पुनर्जन्म पुनर्जन्म कौन बेवकूफ़ घुसेड़ देता है कि वो मेडिटेशन अरे! उन्होंने उन प्रश्नों का हल खोजा, तो वहाँ पे पुनर्जन्म नहीं खोजा, बल्कि उन्होंने ये खोजा कि 4 आर्य सत्य की बात की उन्होंने। दुःख है, तो दुःख का कारण है तो निवारण है या निवारण कैसे करें? यही 4 तो अर्य मार्ग था। अब ये 4 अर्य मार्ग जो है, इसमें पुनर्जन्म कहाँ है भाई? एक इंसान जन्म लिया उसमें दुःख है। बूढ़ा जंगल में दर-दर भटक रहे थे, हमेशा जो है घर में अच्छा खाना खाए थे, घर में अच्छा पहने थे, अच्छा रहे थे, कभी किसी चीज़ की तकलीफ नहीं थी, अच्छे खासे रुई के गद्दे पर सोते होंगे और जंगल में कहाँ कटीली झाड़ियों में घूम रहे थे, पैर में वो नहीं था, खाने-पीने की कुछ सुध नहीं थी। इतना कष्ट झेल रहे थे। तो उन प्रश्नों का वो जगह खोज रहे थे, फिर उनको समझ में आया कि यार कष्ट तो सबको है, कष्ट का उत्तर है। ये ज़बरदस्ती पुनर्जन्म एक खुद ही मलाई बना के कुछ भी खिचड़ी पका के चले आते हैं कहानी गढ़ने के लिए।